हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 ये पार्ट नंबर 22 है। इसमें पहला सवाल है, विज्ञान शिक्षण में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मूल आधार क्या है? ए, शिक्षक ज्ञान मुख्यतः स्रोत है। 2, विद्यार्थी केवल जानकारी याद करता है। 3, ज्ञान केवल पुस्तक से प्राप्त होता है। 4, विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभव के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका विकल्प जो है सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2, विज्ञान प्रयोगशाला में त्रुटियों का विश्लेषण कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, अंक काटना। नंबर 2, प्रयोग दोहराना। नंबर 3, समय बचाना। नंबर 4, वैज्ञानिक सोच एवं आत्म मूल्यांकन विकसित करना। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3, निम्न में से कौन सा प्रश्न वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है? ए, जल का सूत्र लिखिए। 2, कोशिका की परिभाषा लिखिए। 3, न्यूटन का नियम लिखिए। 4, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आधा हो जाए तो दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आधा हो जाए तो दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सवाल नंबर 4, विज्ञान शिक्षण में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का प्रथम चरण क्या है? नंबर 1, निष्कर्ष निकालना। नंबर 2, प्रयोग करना। नंबर 3, परिणाम लिखना। नंबर 4, प्रश्न या समस्या की पहचान करना। विकल्प नंबर 4 आंसर हो जाएगा प्रश्न या समस्या की पहचान करना। सवाल नंबर 5, विज्ञान शिक्षक को गलत धारणाओं मिसकंसेप्शन का पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, केवल वार्षिक परीक्षा लेना। नंबर 2, केवल व्याख्यान देना। नंबर 3, केवल गृहकार्य देना। नंबर 4, पूर्व ज्ञान एवं वैकल्पिक अवधारणाओं का आकलन करना। विकल्प नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा पूर्व ज्ञान एवं वैकल्पिक अवधारणाओं का आकलन करना। सवाल नंबर 6, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? नंबर 1, देखिए नंबर 1 में यहाँ हम लिखेंगे नहीं कर देंगे। नंबर 2, रटकर याद करना। नंबर 3, अधिकार को अंतिम सत्य मानना। नंबर 4, प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष स्वीकार करना। विकल्प नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष स्वीकार करना। सवाल नंबर 7, विज्ञान में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य जो होता है वो सीखने में सुधार करने के लिए होता है। नंबर 1 हो जाएगा केवल अंक देना। नंबर 2, केवल रैंक बनाना। नंबर 3, केवल प्रमाण पत्र देना। नंबर 4, सीखने की प्रक्रिया में सुधार हेतु सतत प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना। विकल्प नंबर 4 आंसर इसका सही हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में सुधार हेतु सतत प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना। सवाल नंबर 4, विज्ञान कक्षा में प्रेडिक्ट ऑब्जर्व एक्सप्लेन POE रणनीति मुख्यतः किसका विकास करती है? नंबर 1, रटने की क्षमता। नंबर 2, लिखने की गति। नंबर 3, नोट्स बनाने की आदत। नंबर 4, वैज्ञानिक तर्क एवं अवधारणात्मक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक तर्क एवं अवधारणात्मक परिवर्तन। सवाल नंबर 9, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर कौन सा है? नंबर 1, रिमेंबर। नंबर 2, अंडरस्टैंड। नंबर 3, अप्लाई। नंबर 4, क्रिएट। तो विकल्प नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा क्रिएट। सवाल नंबर 10, विज्ञान में प्रोसेस स्किल में कौन सा कौशल सम्मिलित है? नंबर 1, रटना। नंबर 2, नकल करना। नंबर 3, केवल परिभाषा लिखना। नंबर 4, अवलोकन वर्गीकरण मापन एवं अनुमान लगाना। तो विकल्प नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा अवलोकन वर्गीकरण मापन एवं अनुमान लगाना। सवाल नंबर 11, विज्ञान शिक्षण में कॉन्सेप्ट मैपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, सजावट करना। नंबर 2, समय बिताना। नंबर 3, केवल चित्र बनाना। नंबर 4, अवधारणाओं के पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना। यही ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा अवधारणाओं के पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना। सवाल नंबर 12, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नंबर 1, जिज्ञासा उत्पन्न करना।
नंबर 2 वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। नंबर 3 समस्या समाधान क्षमता बढ़ाना। नंबर 4 केवल तथ्य को रटवाना। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। देखिए यहाँ पे बात चल रही थी नहीं की, तो नहीं में जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, केवल तथ्यों को रटवाना। सवाल नंबर 13 विज्ञान में हाइपोथेसिस का अर्थ है। नंबर 1 अंतिम निष्कर्ष, नंबर 2 सिद्ध नियम, नंबर 3 प्रमाणित तथ्य, नंबर 4 परीक्षण योग्य संभावित संख्या। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, परीक्षण योग्य संभावित संख्या। सवाल नंबर 14 प्रयोग आधारित शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 केवल व्याख्यान, ऑप्शन नंबर 2 केवल पठन, ऑप्शन नंबर 3 केवल गृहकार्य, ऑप्शन नंबर 4 लर्निंग बाय डूइंग। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग। सवाल नंबर 15 विज्ञान कक्षा में खुला प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। नंबर 1 समय बिताने के लिए, नंबर 2 उत्तर याद कराने के लिए, नंबर 3 परीक्षा कठिन बनाने के लिए, नंबर 4 बहुआयामी चिंतन एवं रचनात्मक विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, बहुआयामी चिंतन एवं रचनात्मक विकसित करने के लिए। सवाल नंबर 16 विज्ञान में मॉडल का सबसे बड़ा लाभ क्या है। नंबर 1 वास्तविक वस्तु का स्थान देना, नंबर 2 परीक्षा पास कराना, नंबर 3 केवल सजावट करना, नंबर 4 जटिल अवधारणाओं को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, जटिल अवधारणाओं को सरल बनाना। सवाल नंबर 17 विज्ञान शिक्षक का प्रमुख कार्य है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है टीचर का प्रमुख कार्य क्या है साइंस के। नंबर 1 केवल पढ़ाना, नंबर 2 केवल अनुशासन बनाए रखना, नंबर 3 केवल परीक्षा लेना, नंबर 4 सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। सवाल नंबर 18 निम्न में से कौन सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल HOTS का उदाहरण है। नंबर 1 परिभाषा लिखना, नंबर 2 सूत्र याद करना, नंबर 3 नाम बताना, नंबर 4 किसी नई परिस्थिति में वैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, किसी नई परिस्थिति में वैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग करना। सवाल नंबर 19 विज्ञान शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है। नंबर 1 खर्च बढ़ाने के लिए, नंबर 2 समय नष्ट करने के लिए, नंबर 3 केवल प्रदर्शन के लिए, नंबर 4 सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए। सवाल नंबर 20 विज्ञान प्रयोग में नियंत्रण समूह कंट्रोल ग्रुप का उद्देश्य क्या है। नंबर 1 प्रयोग रोकना, नंबर 2 अंक बढ़ाना, नंबर 3 समय बचाना, नंबर 4 परिवर्तन के वास्तविक प्रभाव की तुलना करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, परिवर्तन के वास्तविक प्रभाव की तुलना करना। सवाल नंबर 21 विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी कैसे विकसित कर सकता है। नंबर 1 केवल नोट्स लिखवाकर, नंबर 2 केवल गृह कार्य देकर, नंबर 3 केवल व्याख्यान देकर, नंबर 4 समस्या आधारित एवं परियोजना आधारित गतिविधियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, समस्या आधारित एवं परियोजना आधारित गतिविधियों द्वारा। सवाल नंबर 22 विज्ञान शिक्षण में डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या है। नंबर 1 वार्षिक परिणाम घोषित करना, नंबर 2 मेरिट बनाना, नंबर 3 प्रमाण पत्र देना, नंबर 4 सीखने की कठिनाइयों त्रुटियों को पहचानना। यही है विकल्प नंबर 4 इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य होता है सीखने की कठिनाइयों त्रुटियों की पहचान करना। सवाल नंबर 23 विज्ञान में सबसे विश्वसनीय निष्कर्ष कब माना जाता है। नंबर 1 जब शिक्षक कहे, नंबर 2 जब पुस्तक में लिखे हो, नंबर 3 जब विद्यार्थी माने, नंबर 4 जब परिणाम पुनरावृत्त एवं प्रमाणित हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, जब परिणाम पुनरावृत्त एवं प्रमाणित हो।
सवाल नंबर 24, विज्ञान शिक्षण में पीयर लर्निंग का प्रमुख लाभ क्या है? नंबर 1, अनुशासन कम होना। नंबर 2, समय अधिक लगना। नंबर 3, केवल अंक बढ़ाना। नंबर 4, सहयोगात्मक अधिगम एवं अवधारणात्मक स्पष्टता। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम एवं अवधारणात्मक स्पष्टता। सवाल नंबर 25, विज्ञान में ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस का मुख्य अंतर क्या है? नंबर 1, दोनों समान हैं। नंबर 2, दोनों अनुमान हैं। नंबर 3, दोनों कल्पना है। नंबर 4, ऑब्जर्वेशन प्रत्यक्ष तथ्य है जबकि इन्फरेंस उसका तार्किक निष्कर्ष है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन प्रत्यक्ष तथ्य है जबकि इन्फरेंस उसका तार्किक निष्कर्ष है। सवाल नंबर 26, विज्ञान शिक्षण में 5E मॉडल का अंतिम चरण कौन सा है? अंतिम चरण हो जाएगा इसमें विकल्प नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, इवैल्यूएट। सवाल नंबर 27, विज्ञान की प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? नंबर 1, स्थिर एवं अपरिवर्तनीय होना। नंबर 2, केवल सिद्धांतों तक सीमित होना। नंबर 3, केवल प्रयोगशाला तक सीमित होना। नंबर 4, प्रमाणों के आधार पर संशोधित होने योग्य होना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रमाणों के आधार पर संशोधित होने योग्य होना। वैज्ञानिक विधि का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? नंबर 1, अनुमान लगाना। नंबर 2, रटना। नंबर 3, परिभाषा लिखना। नंबर 4, परीक्षण योग्य सत्यापित प्रमाण। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, परीक्षण योग्य एवं सत्यापित प्रमाण। सवाल नंबर 29, समावेशी विज्ञान कक्षा इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखिए, टीचर का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? नंबर 1, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना। नंबर 2, केवल कमज़ोर छात्रों को पढ़ाना। नंबर 3, सभी को एक जैसा कार्य देना। नंबर 4, सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। सवाल नंबर 30, सीटेट के अनुसार प्रभावी विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नंबर 1, केवल विषय ज्ञान होना। नंबर 2, केवल अनुशासन बनाए रखना। नंबर 3, केवल परीक्षा में अच्छा अंक दिलाना। नंबर 4, विषय विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रभावी कौशल एवं संवेदनशीलता का संतुलन होना। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, विषय विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रभावी शिक्षण कौशल एवं संवेदनशीलता का संतुलन होना, यही आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू हो जाएगी मैथमेटिक्स की पेडागोजी। इसमें पहला सवाल है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, सूत्र याद कराना। नंबर 2, अधिक प्रश्न हल कराना। नंबर 3, परीक्षा में अंक दिलाना। नंबर 4, तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर इसमें 4 जो है आंसर इसका सही हो जाएगा, तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास करना। सवाल नंबर 2, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 1, रटकर सीखना। नंबर 2, केवल एल्गोरिदम का अभ्यास करना। नंबर 3, केवल परीक्षा की तैयारी कराना। नंबर 4, गणित को अर्थपूर्ण एवं आनंददायक बनाना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, गणित को अर्थपूर्ण एवं आनंददायक बनाना। सवाल नंबर 3, यदि कोई विद्यार्थी उत्तर सही देता है लेकिन उसकी विधि अलग है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? नंबर 1, उत्तर को अस्वीकार कर देना चाहिए। नंबर 2, केवल पुस्तक की विधि स्वीकार करना। नंबर 3, अंक काट लेना। नंबर 4, उसकी वैकल्पिक रणनीति का विश्लेषण एवं चर्चा कराना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, उसकी वैकल्पिक रणनीति का विश्लेषण एवं चर्चा कराना। सवाल नंबर 4, गणितीय त्रुटियां एरर सामान्यतः किसका संकेत होती है? नंबर 1, आलस्य। नंबर 2, अनुशासनहीनता। नंबर 3, कम बुद्धि। नंबर 4, अधूरी अवधारणा या वैकल्पिक सोच। विकल्प नंबर
4 इसका आंसर जो है सही हो जाएगा अधूरी अवधारणा या वैकल्पिक सोच। सवाल नंबर 5, निम्न में से कौन सा प्रश्न HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल विकसित करता है? नंबर 1 9 गुणा 8, नंबर 2 125 का वर्ग लिखिए, नंबर 3 परिमाप की परिभाषा लिखिए, नंबर 4 बिना सूत्र याद किए सिद्ध कीजिए कि आयतन का क्षेत्रफल क्यों होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। बिना सूत्र याद किए सिद्ध कीजिए कि आयतन का क्षेत्रफल क्यों होता है। सवाल नंबर 6, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में शिक्षक की भूमिका क्या है? नंबर 1 ज्ञान एकमात्र स्रोत है, नंबर 2 केवल व्याख्याता है, नंबर 3 केवल परीक्षक है, नंबर 2 अधिगम में सहायक है। टीचर जो होता है वो अधिगम में सहायक होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, अधिगम में सहायक। सवाल नंबर 7, गणित प्रयोगशाला मैथ लैब का मुख्य उद्देश्य है? नंबर 1 मनोरंजन, नंबर 3 गृह कार्य करवाना, नंबर 3 समय व्यतीत करना, नंबर 4 गणितीय अवधारणाओं को गतिविधियों द्वारा स्पष्ट करना। तो विकल्प नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, गणितीय अवधारणाओं को गतिविधि द्वारा स्पष्ट करना। सवाल नंबर 8, यदि छात्र भिन्नों की तुलना में बार बार गलती कर रहे हैं तो सबसे उपयुक्त मूल्यांकन होगा? नंबर 1 वार्षिक परीक्षा, नंबर 2 मौखिक परीक्षा, नंबर 3 यूनिट टेस्ट, नंबर 4 डायग्नोस्टिक टेस्ट। विकल्प नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। सवाल नंबर 9, गणितीय संचार मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का अर्थ है? नंबर 1 केवल उत्तर लिखना, नंबर 2 केवल सूत्र याद करना, नंबर 3 केवल गणना करना, नंबर 4 गणितीय विचारों को तर्क सहित व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, गणितीय विचारों को तर्क सहित व्यक्त करना। सवाल नंबर 10, पियाजे के अनुसार मध्य विद्यालय के अधिकांश विद्यार्थी किस अवस्था में होते हैं? नंबर 1 सेंसरी मोटर, नंबर 2 प्री ऑपरेशनल, नंबर 3 फॉर्मल ऑपरेशनल, नंबर 4 कंक्रीट ऑपरेशनल से फॉर्मल ऑपरेशन की ओर संक्रमण। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल से फॉर्मल ऑपरेशन की ओर संक्रमण। सवाल नंबर 11, वाइगोस्की के अनुसार प्रभावी गणित शिक्षण का आधार क्या है? नंबर 1 केवल स्व अध्ययन, नंबर 2 केवल गृह कार्य, नंबर 3 केवल परीक्षा, नंबर 4 स्कैफोल्डिंग एवं ZPD। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग एवं ZPD। सवाल नंबर 12, गणित में खुला प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन इसलिए उपयोगी है क्योंकि नंबर 1 केवल एक उत्तर देता है, नंबर 2 समय कम लगता है, नंबर 3 केवल तेज छात्रों के लिए है, नंबर 4 अनेक रणनीतियों एवं रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, अनेक रणनीतियों एवं रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। सवाल नंबर 13, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 रैंक देना, नंबर 2 प्रमाण पत्र देना, नंबर 3 अंतिम परिणाम घोषित करना, नंबर 4 अधिगम में सुधार हेतु सतत प्रतिपुष्टि देना। तो अधिगम में सुधार के लिए जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14, गणितीय अवधारणा के निर्माण में सबसे प्रभावी क्रम कौन सा है? नंबर 1 सूत्र अभ्यास उदाहरण, नंबर 2 परिभाषा रटना परीक्षा, नंबर 3 केवल प्रश्न हल कराना, नंबर 4 कॉन्क्रीट फैक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, कॉन्क्रीट फैक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट। सवाल नंबर 15, गणित में गलत उत्तर देने वाले छात्र से शिक्षक को क्या करना चाहिए? नंबर 1 डांटना, नंबर 2 अनदेखा करना, नंबर 3 अंक काट लेना, नंबर 4 उसकी सोच को समझकर त्रुटि का विश्लेषण करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, उसकी सोच को समझकर त्रुटि का विश्लेषण करना। सवाल नंबर 16, समावेशी गणित कक्षा में
शिक्षक का मुख्य दायित्व क्या है? समावेशी गणित कक्षा में शिक्षक का मुख्य दायित्व क्या है? नंबर 1, केवल मेधावी छात्र पर ध्यान देना। नंबर 2, सभी को समान कार्य देना। नंबर 3, केवल कमज़ोर छात्रों को पढ़ाना। नंबर 4, विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। सवाल नंबर 17, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नंबर 1, रटाना। नंबर 2, नोट्स बनवाना। नंबर 3, केवल परीक्षा की तैयारी। नंबर 4, तार्किक एवं विश्लेषण सोच विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना। सवाल नंबर 18, ब्लूम टैक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर कौन सा है? नंबर 1, रिमेंबर। नंबर 2, अंडरस्टैंड। नंबर 3, एनालाइज। नंबर 4, क्रिएट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, क्रिएट। सवाल नंबर 19, गणित में मैनिपुलेटिव्स का उपयोग क्यों किया जाता है? नंबर 1, समय बिताने के लिए। नंबर 2, कक्षा सजाने के लिए। नंबर 3, गृह कार्य कम करने के लिए। नंबर 4, अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त अनुभव से जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त अनुभव से जोड़ने के लिए। सवाल नंबर 20, गणितीय मॉडलिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, केवल चित्र बनाना। नंबर 2, केवल सूत्र लिखना। नंबर 3, केवल गणना करना। नंबर 4, वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणितीय रूप में प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणितीय रूप से प्रस्तुत करना। सवाल नंबर 21, यदि कोई विद्यार्थी बार बार एक ही प्रकार की त्रुटि करता है तो शिक्षक को नंबर 1, दंड देना चाहिए। नंबर 2, आंतरिक गृहकार्य देना चाहिए। नंबर 3, परीक्षा में कम अंक देना चाहिए। नंबर 4, त्रुटि के कारण का निदान कर उपयुक्त शिक्षण देना चाहिए। तो विकल्प नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। त्रुटि के कारण निदान कर उपयुक्त शिक्षण देना चाहिए। सवाल नंबर 22, एनसीएफ के अनुसार गणित की कक्षा कैसी होनी चाहिए? नंबर 1, शिक्षक केंद्रित। नंबर 2, विज्ञान केंद्रित। नंबर 3, परीक्षा केंद्रित। नंबर 4, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित। सवाल नंबर 23, गणित में अनुमान का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, सटीक उत्तर देना। नंबर 2, केवल मानसिक गणना करना। नंबर 3, केवल समय बचाना। नंबर 4, उत्तर की युक्ति संगतता का आकलन करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, उत्तर की युक्ति संगतता का आकलन करना। सवाल नंबर 24, गणितीय तर्क मैथमेटिकल रीजनिंग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? नंबर 1, परिभाषा याद करना। नंबर 2, सूत्र याद करना। नंबर 3, तालिका याद करना। नंबर 4, किसी कथन को प्रमाण सहित सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, किसी कथन को प्रमाण सहित सिद्ध करना। नंबर 5, इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम की पहचान क्या है? नंबर 1, केवल शिक्षक बोले। नंबर 2, केवल पुस्तक पढ़ी जाए। नंबर 3, केवल उत्तर लिखे। नंबर 4, विद्यार्थी चर्चा करे, तर्क दे और समाधान खोजे। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, विद्यार्थी चर्चा करे, तर्क दे और समाधान खोजे। सवाल नंबर 26, गणित में पोर्टफोलियो असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, केवल अंक देना। नंबर 2, केवल परीक्षा लेना। नंबर 3, केवल रैंक बनाना। नंबर 4, विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर अभिलेख रखना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर अभिलेख रखना। सवाल नंबर 27, यदि कोई छात्र नई रणनीति से प्रश्न हल करता है तो शिक्षक को नंबर 1, रोक देना चाहिए। नंबर 2, केवल पुस्तक की विधि बतानी चाहिए। नंबर 3, उसे गलत घोषित करना चाहिए। नंबर 4, उसकी रणनीति का मूल्यांकन एवं चर्चा करनी चाहिए।
ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। उसकी रणनीति का मूल्यांकन एवं चर्चा करनी चाहिए। सवाल नंबर 28, गणितीय साक्षरता मैथमेटिकल लिटरेसी का अर्थ है केवल गणना करना, केवल सूत्र याद करना, केवल परीक्षा पास करना, दैनिक जीवन की समस्याओं में गणित का प्रभावी उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। दैनिक जीवन की समस्याओं में गणित का प्रभावी उपयोग करना। सवाल नंबर 29, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार गणित में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? केवल वार्षिक परीक्षा, केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षा, केवल वार्षिक परीक्षा, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 3, केवल लिखित परीक्षा नंबर 4, सतत व्यापक एवं अधिगम सुधार आधारित। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। सतत व्यापक एवं अधिगम सुधार आधारित। सवाल नंबर 30, सीटेट पेपर 2 में गणित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या माना गया? नंबर 3, अधिक से अधिक प्रश्न हल कराना। नंबर 2, केवल परीक्षा में सफलता दिलाना। नंबर 3, केवल सूत्र याद कराना। नंबर 4, विद्यार्थियों में गणितीय चिंतन, तर्क, समस्या समाधान एवं आत्मविश्वास विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में गणितीय चिंतन, तर्क, समस्या समाधान एवं आत्मविश्वास विकसित करना। ये था पार्ट नंबर 22। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।